जब जनता चुनाव अपने हाथ में ले लेती है तो संगठन की ताकत कितनी है ये बात इररिलेवेंट हो जाती है। ये मैंने मतलब पहली बार मैंने देखा 1977 में। जनता पार्टी बनी भी नहीं थी जब चुनाव में उतरी, लोक दल के नाम पर उतरी थी, उसी के सिंबल पर चुनाव लड़ी थी जनता पार्टी। सरकार बनने के बाद पार्टी बनी। अच्छा। तो वहां पार्टी के कैंपेनर कम थे, जनता ज्यादा आगे थी। तो जब जनता बदलने का मन बना लेती है तब ये सब जो हम लोग चर्चा करते हैं कि वहाँ संगठन है कि नहीं, वहाँ लीडरशिप है कि नहीं, ये इशू उनके पक्ष में जाएगा, ये खिलाफ जाएगा, एक ही इशू चलता है, बदलना है नहीं बदलना एंड है। में तो वही है। हाँ, अगर बदलना है तो फिर कौन कैंडिडेट है, उसकी पार्टी का संगठन है कि नहीं, उसका नेता या उसका वर्कर हमसे वोट मांगने आया कि नहीं, ये सब बातें बीजेपी बेमानी के लिए हैं। 150 में 100 मुमकिन लग रहा है आपको? निश्चित रूप से मुझे लगता है उससे ऊपर जा सकती है। जो माहौल है, जनता का जो सेंटिमेंट है, परिवर्तन का जो मन बन गया है, उस सबसे बड़ी बात ममता बनर्जी की कैंपेन को देख लीजिए आप। बहुत डिफेंसिव। बहुत डिफेंसिव। ममता बनर्जी की राजनीति, चाहे वो सत्ता में रही हो चाहे बाहर रही हो, इतनी डिफेंसिव उनकी राजनीति कभी देखी नहीं। तो ये बड़ा जो है, बहुत बड़ा फैक्टर है कि ममता बनर्जी बैकफुट पर है। मैं तो ये पूछना चाहता, आपके निश्चित में इतना दम क्यों होता है? बड़ा कन्विक्शन के कारण। हाँ, वही कह रहा हूँ, इतनी कन्विक्शन है आप में कि नहीं ये हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। सर, और 150 सीटें पहले वोट देखिए, ज़्यादा यदि आती है तो एक तो महिलाओं का वोट, चाहे वो ममता के लिए अभी तक जो मनाया जाता था, इस बार वो चूंकि जितना कैंपेन किया है बीजेपी ने बड़े पैमाने पर, महिलाओं के वोट का भी बहुत असर होगा। मेरा ख्याल है कि आप भी उससे सहमत होंगे। वो तो कह ही रहे हैं कि सेंट्रल मुद्दा ही लॉ एंड ऑर्डर है, और क्योंकि ये अपराध जो महिलाओं के ज़्यादा खिलाफ। हो रहा है, ज़्यादा सीटें जो आएगी 90 के आसपास, वो इसकी वजह से आ सकती हैं कि महिलाएं पूरे मन से, उनके मन से डर भी दूर होना, फिर वो रहना हमारे बच्चों के लिए क्या हो रहा है। मतलब इसमें बुजुर्ग भी शामिल हैं, युवा लड़कियां जो बड़े पैमाने पर उनको लगता है कि सब जगह हमारे लिए कुछ है। बंगाल में महिलाओं में जागृति के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी हद तक है, ठीक है। वो ज़्यादा लड़ने भिड़ने के लिए तो नहीं होता, चूँकि जो छोटे इलाकों में रहते हैं, कस्बों में रहती है, लेकिन जिस ढंग से उत्साह दिखाई दिया है कई जगह, उससे ऐसा लगता है कि महिलाएं ने भी इस बार बीजेपी को चुनने में अपने को संकोच नहीं किया है। जो डर पहले होता था ना कि भाई घर ही लूट जाएगा, घर ही जल जाएगा, महिलाओं की जो हिम्मत आई है उससे पूरे चुनाव में पूरा जोर भी आपने दिया हो तो बीजेपी ने पूरे ही कैंपेन में महिलाओं पर बहुत जोर दिया। ममता बनर्जी के साथ पुराना जो लोग रहता था, अरे भाई दीदी है दीदी, इन्होंने उससे ज़्यादा सहायता देने के मामलों में, शिक्षा के मामले में और रोजगार के मामले में। फिर ये मैं पहले भी एक बार जिक्र किया है आपके पिछले प्रोग्राम में कि जो आत्मनिर्भरता वाला जो है कि खुद लखपति दीदी जो है, इस बार ममता दीदी करके जो थोड़ा सा एक रेगुलेटरी फॉर्म में लोगों ने ले लिया था, इस बार ये कि तुम्हें लखपति और करोड़पति बनाएंगे मोदी, ये मैसेज भी गया है जो मेरी जानकारी के हिसाब से। ये भी एक बड़ा महत्वाकांक्षा है, चूँकि बंगाल में महिलाएं खुद भी चाहती है ना कि मैं मतलब वो दुर्गा है या हम जो भी हैं हम करें, परिवार में डोमिनेट करने की वाले भी महिलाओं का एक बड़ा वर्ग रहता है। आज सुबह सर, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिपोर्टर्स गए हुए हैं बंगाल में आज कवरेज के लिए, तो वो जा रहे हैं जगह जगह पोलिंग बूथ पर, लोगों से बात कर रहे हैं, तो एक 83 ईयर ओल्ड लेडी वो निकली वोट देके, उनको परिवार के 2 लोग बाजू से पकड़ के वोट डलवाने के लिए लाए थे। तो उनसे उन्होंने पूछा कि आप माता जी मतलब इतना कष्ट लेकर के भी आई वोट डालने के लिए, तो क्या है मन में, किस लिए? उनका सर शब्द क्या निकला मुँह से, शांति के लिए, शांति चाहिए। बिल्कुल। तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल का कल्चर बदल दिया। तृणमूल से पहले, यहाँ तक कि सीपीएम के शुरू के दिनों में भी बंगाल में कल्चर ये था कि किसी मोहल्ले में हो या फिर ग्रामीण इलाके में जाइए, गांव में हो, अगर किसी महिला किसी लड़की को कोई छेड़ता है तो उसकी पिटाई होना तय है, और इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको जानते हैं कि नहीं जानते हैं। ये पूरा बदल गया सिस्टम। महिलाएं बहुत ज्यादा सुरक्षित थीं पश्चिम बंगाल में, जिसका ठीक उल्टा हो गया ममता के राज में कि असुरक्षा की भावना इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब मुख्यमंत्री खुद कहे कि 8 बजे के बाद नहीं निकलना चाहिए,